MBBS का ये ट्रेनिंग कर रहा था। उस वक्त हम कुछ 4-5 लड़के थे, फिर यहाँ से वो अभी ऐसी हाजी अली और पशुम का और 1-2 लोग थे। तो फिर बाद में त्राल से हमारे कुछ आ गए तो उसमें जुड़ गए। प्लस मैं बीच में जो हमारे आफ्ताब या सिनेट टाइम जो लेटेस्ट मतलब हमारे पुराने अखबार थे उनमें थोड़ा कॉलम करगिल के बारे में बीच में लिखता था। तो हम चाहते थे, मुझे ये था कि मैं रिटायरमेंट के बाद कम से कम प्रेस से या कोई मंथली मैगजीन या डेली अखबार का कुछ करूँ, मगर मेन प्रपोज का डिस्पोज होता है, उसमें ये नहीं हुआ। तो मेरा ये 2-3 आप लोगों के बाद हमारा फेस है, तो इसमें हम सबको न सिर्फ आपके करगिल के मसाइल जो खासकर पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ को हमें उठाने की ज़रूरत है, और हमें बयास नहीं होना चाहिए इसमें कि एक पार्टी का, जैसे हम अभी है तो सिर्फ NC और कांग्रेस का या किसी और पार्टी का, एक पॉलिटिकल पार्टी का करके नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल एक न्यूट्रल, ये हमें प्रेस वालों को अपनाना पड़ेगा। और मेरा इसमें जैसे भी साहब ने बताया, इम्तियाज साहब ने और कैसी साहब ने बताया, उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए, थोड़ा उनको भी एक कॉलम रखिए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन आ जाए कि क्या किया है जो आने वाले, क्योंकि पॉलिटिकल जो वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ये नहीं कि आप ABCD का रखें, मगर सबका जिन्होंने थोड़ा सा करगिल के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, बीच में छोटा सा कॉलम ही से एक पहले महीने में, एक का दूसरे महीने में, ये मेरा सजेशन है। मतलब आप लोग देखिए उसमें। और डी साहब ने जैसे बताया कि करगिल के कुछ लोगों ने जो शुरू से लेकर आज तक अच्छे काम कुछ किए, कंट्रीब्यूशन किया है करगिल के बारे में, ताकि लोगों के लिए इंस्पिरेशन मिले। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहता था, जो आप लोग क्लिप्स वगैरह रखते हैं उनको मेहरबानी किसी अच्छे जगह पे स्टोर करके, क्योंकि लॉन्ग रन में ये हमारे बहुत सारे काम आ सकते हैं। तो मैंने देखा आज कुछ हमको 2-3 महीने कुछ फोटो ज़रूरत थे, 20 साल का आपके पास बड़ी मुश्किल से ये मिला, आपके पास वो थे नहीं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे तो रिन्यू वालों के पास तो 100-200 साल का ये होता है, आपके पास 20 साल का स्टोर में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आपने देखा हमारे रिन्यू वालों के पास तो जब हमारा लद्दाख पूरा उसके साथ बल्तिस्तान के साथ था, उसका भी उनके पास ये सब है। तो बाकी उससे मेरा और एक प्रेस, क्योंकि प्रेस जो है वो हमारा 4th पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का, उसमें आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी, खासकर प्रेस से रिलेटेड जो लोग हैं। मगर आज के दिन में थोड़ा सा हमें बहुत सारे जगहों में बायस लगते हैं, कभी जो जिस चीज़ को उठाना है उसमें बड़ा थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं, जिस चीज़ को नहीं उठाना, जो नेगेटिव होता है वो तो रातों रात ऐसे आ जाते हैं, बिल्कुल उसका ऐसा वायरल हो जाता है। और जिसको उठाना है उसमें बहुत मतलब बहुत सारे उसमें पता नहीं कुछ जाते हैं जहाँ पे, और जिसका हक है हक तो बोलना चाहिए हमें। मगर हक बोलने से ये नहीं है कि मैं बोलूँ तो वो सब सच है। आप लोगों को पहले वो ये करना चाहिए, और उसके ये क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन करना चाहिए कि वो न्यूज़ सही है कि नहीं है। दूसरे किसी ने कुछ आपको एलिगेशन लगाया तो कम से कम दूसरे उसको भी, जो दूसरे पार्टी है उससे भी पूछना चाहिए हकीकत क्या है। तो उसके हिसाब से हमको काम करने की ज़रूरत है। बाकी आप लोगों को फिर एक बार मुबारक कि हमारा जो ये चल रहा है क्या कहते हैं समझौत अभी आ गया। जैसे डी साहब ने कहा कि सब जगह पहुंचना चाहिए, हम सर्कुलर एक निकालेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि सब डिपार्टमेंट को आपका ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। बाकी जहाँ तक बाकी रेडियो वगैरह का मालूम है आप लोगों को कि हमने 1-2 महीने में बहुत एक्टिवली फॉलो किया है, और हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि रेडियो भी हमारा पहले आप यकीन नहीं करोगे, जब हमारा पल्स पोलियो होता था उस वक्त करगिल में रेडियो खास नहीं था। रामदुम वगैरह, शुनशदे या जंस्कर के जितने भी एरियाज थे, पल्स पोलियो के वैक्सीन लगने से पहले हम रेडियो पे देते थे कि इस दिन वैक्सीन है। वो वैक्सीन पहले से स्टोर करके रखते थे। तो लोगों को रेडियो, मेरा कहने मतलब रेडियो हर जगह अवेलेबल होता है, गाँव में भी, सब जगह। इस तरह इंफॉर्मेशन आज इतने आपके पास है,
तो उसको शेयर करने की ज़रूरत है। और आपके जो बाकी प्रेस वाले हैं, हमें उम्मीद है कि करगिल का, जैसे तशीद साहब ने बताया, आप लोगों का बहुत रोल है, पॉजिटिव रोल है हमारे करगिल के डेवलपमेंट में, करगिल के ओवरऑल तरक्की को लेके, या आपके पास कुछ इनोवेटिव कुछ होंगे तो रात बीच बीच में आप लोग वो भी लिख दीजिएगा, जिसमें हम आपसे उस वो ले सके, जो आपके पास इनोवेशन कुछ है, जो अगर करगिल के लोगों के मफाद में होगा, हम हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के मफाद में होगा। हमको अगले बहुत साल के लिए सोच के कुछ ना कुछ मतलब सोच के करते रहने की ज़रूरत है। हो सकता है उसमें हम 100% उसमें हो सकता है कामयाब ना हो सकता है हम 100% उसमें कामयाब हो, और हम सबको कोशिश करते रहना है। उसमें आपका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हमारे गवर्नमेंट का एक इदारा है, तो आप लोगों का भी इसमें बड़ा रोल है, जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने का, चाहे डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में हो, चाहे बाकी पहले जो हमारा माजी में हुआ है वो उसके बारे में हो, या फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं उसके बारे में हो। और फिर एक बार आप सबों का, दोनों इम्तियाज़ साहब, मुर्तज़ा साहब और आपकी जितनी भी टीम है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Sure, sir, that will come up your expectation, sir. Before, sir, I will request to formally unveil this, sir. जून 1924 को जम्मू कश्मीर का पहला अखबार रणवीर के नाम से शुरू किया। लदासफोनिया जरीदे को पिछली सदी में कई बार शाया किया। आज़ादी के बाद जरीदे को महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा लिग ने अपनी तहरीर में ले लिया। ये जरीदा पहले भूटी में शाया हुआ था। कुछ अर्सा बंद रहने के बाद इसे महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा लिग के ज़रिए इंतजाम फिर शाया किया गया। इस तरह करगिल में भी कई दिहाइयों पहले महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा करगिल ने एक मुख्तसर अखबार करगिल नामा के नाम से साल में कई बार निकालना शुरू किया। लद्दाख के मरकजी इंतजाम वाले इलाका बनने के बाद जुलाई 2021 से महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा करगिल ने करगिल नामा 2 माही ज़ो-लिसानी मैगजीन के तौर पर शाया करना शुरू किया। यूनियन टेरिटरी इंतजामिया के मुसलसल ताउन और करगिल में इदारती टीम की कोशिशों से महकमा ने न सिर्फ करगिल नामा मैगजीन को अहिया में कामयाब हुए, बल्कि इसको जदीद जैतक और एक रंगीन रिसाले की सूरत में 3 सालों से बिला नवा शाया कर रही है। महकमा ज़ो-लिसानी और 2 माही मैगजीन को इस शिद्दत के साथ आगे जारी रखने का इरादा है। हमारा मकसद अवाम, खुसूसन क़ारीन को हालात हाज़िरा के साथ साथ हुकूमत और इंतज़ामिया के मुख्तलिफ फलाही स्कीमों और प्रोग्रामों को अवाम तक पहुँचाना है। हमारे क़ारीन और मदाहों की अक्सरियती राय है कि मैगजीन का नाम अगर मकामी शनाख्त के मजहर हो तो और भी बेहतर हो सकती है। महकमा ने इसको एक नए नाम तजवीज़ करने के लिए कमेटी तश्कील दी, जिन्होंने कई मुतबादिल नाम तजवीज़ किए, जिनमें से महकमा ने करगिल समझौत नाम को मंजूरी दी, और आज इस नाम की बाज़ाब्ता ऐलान मेहमान खुसूसी के तवस्सुत से की जाएगी। महकमा और मैगजीन की इदारती टीम का मकसद क़ारीन को एक मालूमात आमा, दरपेश वाक़यात और सरगर्मियों की बरवक्त फराहमी है। महकमा और मैगजीन की इदारती टीम का मकसद क़ारीन को एक मालूमात आमा, दरपेश वाक़यात और सरगर्मियों की तरक्याती कामों, हुसूलियाबी के अलावा आर्ट, सक़ाफ़त और दीगर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर साल भर बेहतरीन रिपोर्ट आप तक पहुँचाते रहना है। महकमा आपके मुसलसल हमदर्दी और ताउन का तवक्कुल है। Councillor LAGC Kargil, Honorable Executive Councillor Information LAGC Kargil, with the Deputy Commissioner, sir, Assistant Director Information Kargil, District Panchayat Officer Kargil, and former Assistant Director Information. हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथियों, प्रेस फ्रेटर्निटी से आए हुए जिया साहब और चौधरी साहब, गुड मॉर्निंग। असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन करगिल और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सर। आज करगिल समझौता
आखिर कारगिल नामा का नया नाम, नया टाइटल जो है वो अनवील हो रहा है। थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। और डिप्टी कमिश्नर साहब के ज़रिए असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम पद्मा जब थी, उन्होंने प्रपोज़ल एक भेजा था कमेटी से, अपने एक इंटरनल एक कमेटी से फाइनल करवा के एक रिकमेंडेशन भेजा था सर। कुछ नाम नए आप पहुँचाए और सबमिट हुआ तो हिल काउंसिल ने अप्रूवल दिया था। कारगिल समझौते का हमें इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पता चला, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नया आगाज़ होगा सर, बेशक 2021 में कारगिल जो ले से छपता है और कारगिल नामा जो कारगिल से छपता था, उनकी रिवाइवल हुई दोनों मैगजीन्स के। शायद कहते हैं पहले लद्दाख होने के नाम से थोड़ा बहुत आता था, बीच बीच में बहुत रेगुलर नहीं था, कारगिल नामा भी था, लेकिन अब उसमें उसकी जान में जान आ गई है। और दोनों मैगजीन्स बाई मंथली और बाई लिंगुअल तौर पे अपने टाइम पे पब्लिश होके आती हैं सर। ले में लद्दाख सोनिया लद्दाखी लैंग्वेज और इंग्लिश में छपता है सर, यहाँ उर्दू और अंग्रेज़ी में। और इरादा यही था कि एक लोकल टच, लोकल एलिमेंट आए, बहुत बहुत खूबसूरत था। लेकिन बदलते दौर के साथ ये डिपार्टमेंट ने, कारगिल वाले डिपार्टमेंट ने कि ये सोचा कि इसको नए नज़रिए से देखा जाए, लोकल टच एक आ जाए और कारगिल समझौता जिसे स्टोर ऑफ थॉट्स कहते हैं, एक नए अंदाज में नए ख्याल से पेश हुआ है। तो आगे जो अब एक एडिशन पब्लिकेशन के लिए गई हुई है, लेकिन नाम अभी फाइनल नहीं हुआ, तो वो कारगिल नामा के साथ नाम से आएगी। उसके बाद जो बाइलिंगुअल आएगा 2 महीने के बाद, वो कारगिल समझौते के नाम से छपेगा सर। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और खास डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूँगा हिल काउंसिल का, डिप्टी कमिश्नर साहब का, कि इस एक्सरसाइज को स्मूथली चलाने में मदद मिली। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ सर, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे इंफॉर्मेशन के मैडम पद्मा वो बदल गई हैं, क्योंकि उनका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जो चार्ज था वो विक्रम सिंह मलिक साहब को सौंपा है सर। नए IAS ऑफिसर जो ज्वाइन किए हैं 2012 बैच के हैं, शायद वो कारगिल की तशरीफ लाएंगे सर। तो मैडम पद्मा ने पहले ही मुझे बताया था कि मैं भी इस सेरेमनी को अटेंड करूं और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस को और रिप्रेजेंट करूं इस इवेंट पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज वक्त भी कम है और भी मीटिंग्स आगे लाइन अप होंगे। मैं कारगिल के असिस्टेंट डायरेक्टर के DIPR कारगिल के सारे पूरे टीम को, एडिटोरियल टीम को और सबको, आपने देखा सर पब्लिकेशन में कंटेंट और क्वालिटी आपने देखा है बखूबी बहुत बदल गया है, बहुत इम्प्रूव हुआ है। और एडिटोरियल टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका काम अब और इम्प्रूव होता जाएगा, सुपरविजन डिपार्टमेंट की तरफ से भी होता जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आउटरीच थोड़ा बढ़ाना चाहिए मैगजीन्स का ना, जो हमारे एयरपोर्ट है, समझो ले एयरपोर्ट हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, जम्मू एयरपोर्ट है, श्रीनगर एयरपोर्ट, हर जगह वो पहुंचना चाहिए। इस पे थोड़ा आप लोगों को काम करने की जरूरत है। Sir, for your choice and selection, sir. Thank you so much, sir, for selecting this Kargil Samsud, sir, because it would definitely add on the magazine, sir, the local magazine, sir, and it also facilitates